फिर छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रील वाला 2.1 पे। और सच में साथ नहीं छोड़ना है आपको। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा पोस्ट के जो एग्जाम होता है, बोले तो सरकारी नौकरी की एग्जाम होता है, जिसमें बिहार के बहुत सारे लोग टॉप किए हैं। और शायद ये लॉकडाउन में ही उन्होंने कर पाया है। जैसा कि बताया भी कि इस लॉकडाउन में उन्होंने तैयारी को अपने किस तरीका से अंजाम दिया है और इतने बड़े पोस्ट पे उन्होंने फाइट किया है, वो बहुत ही गर्व करने की बात है। क्योंकि मैं भी बिहार से हूं, तो मैं उन सभी सीनियर साथियों का स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों से मैं भी यही चाहता हूं कि कम से कम आप उस पोस्ट पे तो नहीं, लेकिन अभी ग्रुप डी की जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो उसमें आप एक सीट जरूर पक्का करें। और आपको समय भी बहुत मिला है, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन लगा तो आपको घर से नहीं जाना था, कहीं कुछ भी नहीं करना था, तो आप तैयारी शायद किए होंगे और तैयारी में लगे हुए भी होंगे। नहीं भी लगे हुए हैं तो बहुत ही जोर से आप लग जाएं इस तैयारी में, क्योंकि इस बार यदि आपकी नौकरी नहीं हुई तो फिर आपको दोबारा नौकरी लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आएगी नहीं और इतने अच्छा तरीका आपको समय जो है, जितना आपको समय मिला है, शांत माहौल मिला है, वो शायद समय भी आपको भविष्य में नहीं मिल पाए। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से करें, ताकि आपको एक रिजल्ट जो है, एक सीट जो है वो पक्का हो जाए। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं वही एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न और ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत बार पूछा गया है और लगभग हर एक सेट में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी बहुत ही संभावना है। और इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार ग्रुप डी के एग्जाम में भी हुआ था कि टाइम नहीं मिल पाया था, बच्चों को मैथ सोल्व करने के लिए समय नहीं मिल पाया था, या एसएससी के में भी टाइमिंग को कम कर दिया है तो आपको समय नहीं मिल पाता है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप उस मैथ को कैसे सोल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो में खासकर आप YouTube पे सर्च मार के देख सकते हैं कि जो तरीके को मैं बताऊंगा, आज के वीडियो में बताने वाला हूं, वो तरीका शायद ही आपको YouTube पे मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग निकालने के लिए भी मैंने ढेर सारा आपको ट्रिक बताया है। आज के वीडियो में वर्गमूल और वर्गमूल पे भी मैंने पहले वीडियो डाला है, लेकिन आज के वीडियो में कुछ खास करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एग्जाम शुरू होगा या एग्जाम नजदीक आने लगेगी तो और भी मैं बेहतरीन जो है तो तरीका है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं और सोल्व करके, प्रश्न को भी सोल्व करके आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीका से आप प्रश्न को देखते ही उस पर हिट करेंगे कि सही आंसर इसका यही होगा, कितना भी बड़ा से बड़ा वर्गमूल क्यों नहीं हो। इतने बड़े बड़े वर्गमूल मैं बताऊंगा जो YouTube पर भी नहीं डाला गया है, कि आप उसको आसानी से किस तरीका से याद कर सकते हैं। तो चलिए, पहले इससे संबंधित हम कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। ठीक है, पहला मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, आपको ये निकालने के लिए 1 से 25 तक का जो स्क्वायर है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए? 1 से 25 तक का लगभग स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। तो लगभग साथियों को याद ही रहता है, नहीं भी याद है तो आप उसको याद कर लें। ठीक है, और उसको भी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया है, लेकिन यहां पे आप ट्रिक पे ट्रिक लगाने लगेंगे तो फिर आपको कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ चीजें जो है वो आपको याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, जैसे मैंने, ठीक है, 7 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, क्या है? 7 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा? 7 क्या होता है? 49 होता है। क्या होता है? 49 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 49 का यदि वर्ग रूट निकालते, क्या निकालते? वर्ग रूट निकालते, तो आंसर मेरा क्या आता? 7 आता। क्या आता? 7 आता। क्लियर है? इसी तरह से यदि हम 50 + 7 ले, यानी कि
57 ले, क्या ले 57 ले और इसका स्क्वायर निकाले, ठीक है 57 का स्क्वायर निकाले तो मेरा लास्ट 2 डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा। क्लियर है, समझ रहे बात को। इसी तरह से अब कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको कि हम स्क्वायर करेंगे तो 49 आना चाहिए। एक तो मेरा क्या हो गया 7 किए तो ये आ गया, एक मेरा आ गया क्या 57, 50 में आपको जोड़ देना है। क्या करना है, कोई भी डिजिट रहेगा तो उसको 50 में जोड़ देना है, ठीक है। वो जोड़ेंगे तो उसका भी वही डिजिट आएगा जो मेरा पहला जो डिजिट लिए थे, जो डिजिट जोड़ के लिख रहे थे उसके लास्ट के जो स्क्वायर करने पे आ रहा था। क्लियर है। अब और कौन सा संख्या होगा जिसका कि 49 जैसे कि 7 का आया और 57 का आया, और कौन सा डिजिट है, तो वो डिजिट और कौन होगा, तो आप देखिएगा इसको 100 बनाना है। क्या बनाना है, इसको 100 बनाना है, ठीक है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 93 करेंगे। क्या करेंगे 93 हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे 93 ऐड करेंगे। अब इसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगा 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा। क्लियर है। और कौन सा डिजिट है भाई जिसका कि हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 49 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, फिर इसको 100 बनाना है। किसको, इसको 100 बनाना है। तो इसमें 57 में हम क्या ऐड करेंगे, 57 में हम क्या ऐड करेंगे तो 43 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे 43 ऐड करेंगे तो मेरा 100 बन जाएगा। इसलिए 43 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरा लास्ट डिजिट 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा। तो इस तरह से आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। कितना मिला 4 मिला। कौन कौन हुआ, एक हुआ आपका 7, एक हुआ आपका 7, दूसरा हुआ 57, तीसरा हुआ 93 और एक क्या हुआ 43 हुआ, ठीक है। तो मेनली आपको एक ही याद रखना है, ठीक है। 25 तक इसलिए मैंने बोला कि एक ही याद रखना है। यदि 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया तो फिर उसमें 50 जोड़ देंगे तो यानी कि 57 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा लास्ट डिजिट में 49 नहीं आएगा। उसके बाद कौन आएगा, फिर क्या करना है भाई, फिर क्या करना है, फिर हमको 7 को 100 बनाना था तो क्या हो गया 93 हो गया, और फिर हमको इसको 100 बनाना था तो क्या हो गया 43 होगा। तो मेनली रूप से आपको यही याद करना है, ऐसा नहीं कि चारों का चारों डिजिट याद करना है। चारों डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट का मेरा 49 आएगा। क्या आएगा, लास्ट डिजिट का मेरा क्या आएगा 49 आएगा। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यही 4 वो हो, 4 यही एक संख्या है जिसको कि हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में मेरा क्या आएगा 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा। और इसी तरह से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 1 ले सकते, 2, 3, 4 हम 7 लेके बताए हैं, जो भी आप संख्या ले सकते हैं। और इसी तरीका से हम उसको भी 4 क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों को देखेंगे आप तो कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है और प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए मेरा ये पहला प्रश्न है और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं या सोल्व कर रहे होंगे प्रश्न देख सकते हैं। और एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालने के लिए शायद यूट्यूब पर भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ठीक है। क्या बताया है, पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है 49 है। क्या है, लास्ट में 49 है। तो लास्ट में मैंने बताया था कि 49 जो है वो किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, ठीक है। जिसका स्क्वायर करने पे आता है वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पे मैंने देखा था पहला था क्या कि 7, क्या था लास्ट डिजिट 7 था तो उसका स्क्वायर कर रहे थे, ये आ रहा था। क्या आ रहा था मेरा लास्ट में 9 आ रहा था। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था 7 के बाद क्या था 57 था। कितना था 57 था। उसके बाद कितना था 93 था। और क्या था ये 43 था। क्या था 43 था। अब चूंकि इतना बड़ा स्क्वायर है तो ये इसका तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इस तरीका तो लास्ट में हो नहीं सकता है, तो लास्ट में ये हो सकता है, ठीक है। 5 7 4 3 और 9 3 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है 5 7 9 3 और 4 3 हो सकता है। और ये आपको याद रहता तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही जाता। अब वैसे तो आप कंफ्यूज करते कि 7 है तब होगा, तो चूंकि 7 है तो इसका तो होगा नहीं, ठीक है। लास्ट में 3 है तो होगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे हम
दो डिजिट कौन सा है, दो डिजिट को हम चेक करते हैं, बड़ा वाला था तो दो डिजिट को चेक करते थे, तो किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा आंसर मेरा। ठीक है, तो देखिए कि आप कितना आसानी से इसको आप सोल्व कर पाए, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये मेथड याद था और आप यहाँ पे आंसर को करके फटाक से लगा देंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि दो ऑप्शन में यदि ऐसा दिया हुआ रहता तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं उस तरह के भी प्रश्न आएगा तो उसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये ऑप्शन ग्रुप डी के एग्जाम में जो दिया गया था, पूछा गया था, मैं डायरेक्ट वहीं से लिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है 183 184, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 414, 432, 428 और 416। आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने वीडियो जो बताया था उस तरीके से यदि आप बनाते तो यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 और लास्ट में 6 आता, तो ये दोनों तो आपको होता नहीं। ठीक है, ये होता नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं ये छांटने के लिए, ऐसा हमको इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे थे कि लास्ट में क्या आ रहा है 84 आ रहा है। क्या आ रहा है 84, तो किसका कौन ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 84 आता है। तो आप 22 का स्क्वायर करते होंगे। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 8 4, लास्ट में क्या आता है 84 आता है। यानी कि मेरा पहला संख्या कौन है 22 है, जिसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 84 आता है। क्या आता है 84 आता है। तो एक तो हो गया 22, ठीक है, एक तो हो गया क्या 22 हो गया, 22 ऑप्शन में था ही नहीं, नहीं ना है 22 ऑप्शन में था नहीं, तो दूसरा मेरा क्या होता 22 को 50 बनाना है। क्या बनाना है 50 बनाना है, तो 22 में क्या जोड़ेंगे हम 28 जोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा। तो दूसरा मेरा क्या रहा है 28 आ रहा है। क्या रहा है 28 आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 84 आएगा। अब ऑप्शन में आप देखिए 28 है तो यहाँ पे था, हम यहाँ पे इसको क्या कर देते टिक मार देते। क्या मार देते टिक मार देते। यदि डबल ऑप्शन में भी रहता तो हम डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, रेंज, ठीक है, 4-5 मैंने जो कॉन्सेप्ट पे जो अक्सर बताया करता हूं उन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। यदि वैसा ऑप्शन आएगा तो मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि 16129 इसका वर्गमूल पूछा है, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन था 143, 137, 127 और 117। ठीक है, यदि आपको याद होगा, जैसे स्क्वायर रूट मैंने बोला था कि यदि स्क्वायर रूट आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट दो डिजिट में क्या आ रहा है मेरा 29 आ रहा है। क्या आ रहा है 29 आ रहा है। ठीक है, अब 29 किसका लास्ट डिजिट में 29 आता है। ठीक है, तो 1 से आपको 29, ठीक है, 1 से 29 किसके स्क्वायर रूट में आता है। तो आप देखेंगे कि 27 का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट जो दो डिजिट होगा वो क्या आएगा 29 आएगा। क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन को आप देख सकते हैं, पहला मेरा क्या हो जाता 27 हो जाता, दूसरा कुछ और हो जाता, जैसे बताया था कि 50 प्लस कर देंगे, ठीक है, 50 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्या हो जाता 27 है। ठीक है, 27 ऑप्शन में कौन है देख सकते हैं, 27 एक ही के ऑप्शन में है, तो आप इस तरीका से सोल्व कर सकते थे। दूसरा मेरा क्या हो जाता 50 प्लस 27 करते, उसका भी हो जाता। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता 50 माइनस 27 करते, उसका भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता मेरा 100 माइनस 27 कर देते, ये भी मेरा क्या हो जाता, लास्ट डिजिट जो निकलता वो उसका 29 आता है, स्क्वायर करने पे उसका 29 आता। तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते थे, टिक मार सकते थे। एक 27 ही था, इसमें क्या था 27 था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है 34 34596 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। पहले दफा में आपको बताना है कि 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है 96 है। क्या है 96 है, और पहला कौन सा वो संख्या आता है जिसका लास्ट डिजिट 96 आता है वर्ग करने पे, तो मेरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आएंगे देखेंगे 14 है नहीं है 14, तब फिर दूसरा क्या होता भाई, दूसरा संख्या मेरा क्या हो जाता, तो
100 माइनस 14 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता, 100 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 86 हो गया। अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन में है 86 किसके ऑप्शन में है, यहाँ पे डी में था, तो हम यहाँ पे आंसर मार देते। ज्यादा कुछ करने की जरूरत था नहीं, या तो अभी पता है कि क्या कर सकते थे, एक 14 आ जाता तो एक क्या हो जाता 64 हो जाता। ठीक है, एक हम क्या करते 50 में से 14 को घटा देते थे, कितना आ जाता 6 हो गया, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 36 हो जाता। एक और कौन हो जाता आपका 86 हो जाता। क्या हो जाता 86 हो जाता। तो यही 4 अंक है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में मेरा क्या आएगा, ये आएगा 96 आएगा। क्या आएगा 96 आएगा। आपका ऑप्शन एक ही था, आप यहां से आसानी से टिक कर सकते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है 519841 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्लियर है, 519841 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट डिजिट इसका देखेंगे क्या है 41। क्या है 41। ठीक है, अब देखेंगे पहला कौन ऐसा संख्या आता है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 41 आता है। क्या आता है 41 आता है। तो मेरा पहला हो जाएगा क्या 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। पहला संख्या जो है स्क्वायर करेंगे जिसका क्या आएगा 41 आएगा। क्या आएगा 41 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 1 से 25 तक आप लगभग याद रखिए, 30 तक याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो 1 से 25 तक आप स्क्वायर याद रखिए ताकि आपको लास्ट डिजिट पता चल सके कि उसका लास्ट डिजिट क्या होता है। और इतना याद रहेगा, उसके बाद आप बाकी के निकाल सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे लंबा लंबा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला मेरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। दूसरा क्या होता भाई, तो 100 माइनस 21 हो जाता। ठीक है, यानी कि 9, ये कितना हो गया 7। ठीक है, ये हो जाता 97 हो जाता। और क्या हो जाता भाई, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाता तो 50 प्लस 21 हो जाता, यानी कि कितना होता है 71 का हो जाता। क्या हो जाता 71 का होता। उसके बाद क्या होता 50 माइनस 21 का हो जाता, ये कितना हो जाएगा आपका 9। ये क्या होगा 4 में से 2 जाएगा तो 29। ठीक है, यही आपका 4 जो है ये डिजिट होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो हम लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका 41 आएगा। क्या आएगा 41 आएगा। ठीक है, कौन कौन होगा भाई, कौन कौन होगा 21 होगा, 21 होगा। उसके बाद इसको 100 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 9 1 10। ठीक है, 7 1 8 2 10। तो देखते हैं, ऑप्शन पहले मिला लेते हैं, उसके बाद आगे निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ऐसे चारों आपको निकाल के बता दिया था। तो देख सकते हैं हम लास्ट में क्या है 21 है, 29 है। ठीक है, उसके बाद 31 है और 31 है। तो ये तो मेरा था नहीं। ठीक है, पहला ही मिल गया क्या 21, पहला ही क्या मिल गया 21। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 21 वाला हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। ये लास्ट प्रश्न था और इसी तरह की हम वीडियो लेकर अपने चैनल पे आते रहते हैं। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है, दोस्तों के भी शेयर करें और अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करें और एक रिजल्ट जो है वो पक्का करें। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको ढेर सारा प्रश्न इसमें हम प्रैक्टिस करवाए हैं। आप जितने भी ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम में पूछा गया है आप इस तरीके को लगाएं और सोल्व करें तो देखिए आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आप कभी भूलिएगा नहीं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। धन्यवाद, टेक केयर ऑफ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।